तो इंडिया का यार है? ये कहते हैं कि वो गद्दार है। इंडिया ने क्या बिगाड़ा हमारा यार? इतना बड़ा खिता हमें बना के दे दिया कि पाकिस्तान बना लो, अपना जिस्म काट के उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए दिया। हम कहते हैं इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। ये जहालत की बातें हैं, ये जाहिल लोग हैं, समझे ना, ये जो बातें करते हैं। इंडिया से सबसे बड़ा हमारा दोस्त, हमारी माँ इंडिया है। पाकिस्तान की माँ इंडिया है, जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है कि लो बनाओ पाकिस्तान। देखिए हमारे लोग ऐसे हैं, वो ये समझते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई हम ही है सब कुछ, और कोई भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास अगर तालीम नहीं है तो आप इसी तरह धक्के खाते रहोगे। देखो आप लोगों ने, इंडिया के लोगों ने एजुकेशन हासिल की, उन्होंने अपने बुक्स में ये नहीं पढ़ाया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, कि नहीं है। हमें तो भारत माता की जय करनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कि जी हमारा इंडिया दुश्मन है, हमारा इंडिया दुश्मन है। कहाँ से दुश्मन आ गया यार? आज नहीं पढ़ सकते। अगर वहाँ पे इंडियन खुश ना होते तो भाई वहाँ पे मदरसे खुले हुए होते यार। वो बोलते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं, छोटी ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं। कौन बोलता है नहीं मनाते हैं? नमाज पढ़ते हैं। वो इंडिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं यार। वहाँ के यकीनन मुसलमानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, मिलना जुलना हुआ होगा। उनके क्या तासुरात हैं, जज्बात हैं कि 1947 में उनके बड़ों का सही फैसला था कि हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान ना जाया जाए। क्योंकि अगर आज के हम दौर की बात करें, 21वीं सदी में रह रहे हैं और इस 21वीं सदी में हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है, सोलर मिशन लॉन्च कर रहा है। उनके मुल्क की आप डेवलपमेंट देखें, आने वाले दिनों में वो सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हमारे कंट्री के अंदर जब तक गुर्बत नहीं हटेगी, एजुकेट नहीं किया जाएगा, तब तक लोग भटकेंगे। ठीक है, लोग ऐसे भटकेंगे जिसके घर में खाने को रोटी नहीं होगी, उसको आते हैं कोई पैसे शैसा दे दे, बोले काम वो तो कर लेगा। बिल्कुल पैसा चाहिए, गुर्बत है, गुर्बत, गरीबी है सबसे मेन बात। 70%। और फिर उस मीडिया सबसे घटिया, सबसे हरामी मीडिया, ये मीडिया सबसे हरामी जो होता है, ये सबसे पहले नफरत फैलाने वाला होता है। और मुझे जो चीज पर एक फख्र है कि हमें कभी अपने माँ बाप ने इंडिया से नफरत करना नहीं सिखाया। सच में ना हम कभी अपने बच्चों को नफरत सिखाएंगे। हम ये जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति भारत की तारीफ कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में भारत को अपना दुश्मन बताने वाले पाकिस्तानी मूर्ख हैं, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भारत ही हमारा सबसे बड़ा करीबी है और भारत ही हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। और उन्होंने बोला यार देखो पाकिस्तान के अंदर अब सारे तो टेररिस्ट नहीं है, होंगे डिफरेंट होंगे यार, लेकिन वही बात है ना कि हमारे कंट्री के अंदर जब तक गुर्बत नहीं हटेगी, एजुकेट नहीं किया जाएगा, तब तक लोग भटकेंगे। ठीक है, लोग ऐसे भटकेंगे जिसके घर में खाने को रोटी नहीं होगी, उसको आते हैं कोई पैसे शैसा दे दे, बोले काम वो तो कर लेगा। बिल्कुल पैसा चाहिए, गुर्बत है, गुर्बत, गरीबी है सबसे मेन बात। 70%। और फिर उस लोग उसका फायदा उठाते हैं। और जिस तरह इन्होंने बातें की, यकीन मानो दिल खुश किया इन्होंने यार। दरअसल हाल ही में जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान के कुछ बुजुर्ग लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, तो इसी में एक पाकिस्तानी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना इंटरव्यू दिया और भारत के विषय में वार्तालाप करते हुए कहा कि हमारे देश में जो भी पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि भारत का यार गद्दार है, तो वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि भारत हमारा दुश्मन है, क्योंकि भारत ने आज तक हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें भारत से नफरत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमारी माँ है और इसीलिए भारत ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग अपने आप से अलग करके हम मुसलमानों को एक नया देश बनाने के लिए दिया है। वो कहते हैं कि भारत ने हमारे साथ इतना सब कुछ अच्छा किया है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत हमारी माँ है, और जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति भारत से नफरत करने की बात करता है तो वह पूर्णतः मूर्ख है। पाकिस्तानी बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि अगर आज तक हमने भारत को अपना दुश्मन ना समझकर अपना दोस्त समझा होता और भारत के साथ मिलकर कार्य किया होता, तो शायद हम भी बहुत ज्यादा प्रगति कर लेते, हमारे देश में आटा की लाइन ना लगती और हमें छोटी छोटी रकम के लिए IMF के सामने ना गिड़गिड़ाना पड़ता। अंत में पाकिस्तानी वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि हमारे देश में हमें जो भी फालतू बातें बताई जाती हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों से उनके बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, तो ये सारी बातें फालतू हैं, क्योंकि सत्य तो ये है कि भारत के मुसलमान हमसे 1000 गुना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। इंटरफेयर हो जाए ना तो फिर वो उनकी जो है ना सियासत चेंज हो जाती है। वहाँ बैरून मुल्क की जो सियासत है ना वो इंटरफेयर हो गई अंदर, ठीक है ना। वहाँ बांग्लादेश की सियासत नहीं चल रही, वहाँ सियासत चल रही है फॉरेन कंट्री की।
इसलिए वो ये सारा सिस्टम चल रहा है। वो लोग कहते थे कि जो हसीना वाजिद थी, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए उनको उतारा है, जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, कि वो जो है वो इंडिया की पिट्ठू थी या इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, तो इसलिए हमने उनका दिया। जो भी मतलब मोहम्मद यूनुस आए हैं वो जी मुल्क को बेहतर करके जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। यार मैंने आपको बताया ना कि जो इंडिया का यार है ये कहते हैं वो गद्दार है। इंडिया ने क्या बिगाड़ा हमारा यार, इतना बड़ा खिता हमें बना के दे दिया कि पाकिस्तान बना लो, अपना जिस्म काट के उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए दिया। हम कहते हैं इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। ये जहालत की बातें हैं, ये जाहिल लोग हैं, समझे ना, ये जो बातें करते हैं। इंडिया से सबसे बड़ा हमारा दोस्त, हमारी माँ इंडिया है, पाकिस्तान की माँ इंडिया है, जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है कि लो बनाओ पाकिस्तान। हमें तो भारत माता की जय करनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कि ये हमारा इंडिया दुश्मन है, हमारा इंडिया दुश्मन है। कहाँ से दुश्मन आ गया यार? हम इंडिया जाते थे, दिल्ली जाते थे, पाकिस्तान आते थे, दिल्ली पाकिस्तान। हमने सस्ते दौर में जब जनरल जियाउल हक के बाद जो हुकूमत आई बेनज़ीर साहिबा की, और उसके बाद नवाज शरीफ की, तो हम इंडिया पाकिस्तान जाते थे, 1 महीना वहाँ रहते थे, अब वापस आके हमें $5000 US बचते थे। अभी आपके साथ, आपने जो मुझे इंटरव्यू दिया, आपके साथ अभी जो हो रहा है, आपने बताया कि मेरे घर के ऊपर ठीक है बनने नहीं दिया जा रहा, तो क्या समझते हैं हम? तो फिर मुसलमानों को जो सच बोलता है उसको ही हम दबाना शुरू कर देते हैं। वही तो मैंने अपना मकान का एक सरकारी वो परवेज मुशर्रफ साहब ने जो प्राइवेट लेबर है उसको क्वार्टर बना के दिए थे। वो मेरे बड़े भाई ने, मैं उनकी 2 बेटी है मेरे घर में, उन्होंने अपनी बेटियों को दे दिया। सबसे घटिया, सबसे हरामी मीडिया, ये मीडिया सबसे हरामी जो होता है, ये सबसे पहले नफरत फैलाने वाला होता है। और मुझे जो चीज पर एक फख्र है कि हमें कभी अपने माँ बाप ने इंडिया से नफरत करना नहीं सिखाया, सच में ना हम कभी अपने बच्चों को नफरत सिखाएंगे। हम ये चीज कहते हैं, और हम यही जो हमारा अगर कोई पाकिस्तानी भी वीडियो देख रहा है तो यार प्लीज आज से ये वाला स्टेप लो, ताकि फ्यूचर में आप लोग कुछ तरक्की हम लोग कर सके। और हम कुछ लोग मतलब दुनिया में एक लोग हमें देखें तो इज्जत की तरह देखें, ना कि नफरत से देखें। तो प्लीज आज ही इसका स्टेप लीजिए और एटलीस्ट ये नफरत की जो दरारें हैं इसको अपने अंदर से खत्म करें। और एक और बात इधर करना चाहूंगा, अगर ये हमारे बच्चे फ्यूचर है ना, तो हमारा फ्यूचर आगे तबाह है, हमारा फ्यूचर तबाह है, खत्म है, हमारा फ्यूचर। जो बच्चे मतलब ये बच्चे, अब इंडिया के बच्चों से जाके आप लो इंटरव्यू, वो आपको बातें जो करेंगे ना, आप सीखने को, बड़ों को सीखने को मिलेगा। मैं वही कहता हूँ, अगर इस तरह के बच्चे अभी से बोल रहे हैं ना, तो ये हमारा फ्यूचर तबाह है, हमारा कंट्री तबाह है, अभी भी तबाह हो चुका है इन्हीं हरकतों की वजह से। तो आगे पता नहीं क्या हाल होने वाला है। अगर ये देखो, अपनी गलतियों से हम सीखते नहीं है। हमने कितनी गलतियां की हैं, कितनी इंडिया के साथ जंगें लड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमारी अगर नफरत खत्म नहीं होती ना, हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते ना, तो हम तबाह हैं। और हो रहे हैं, डिफॉल्ट हम हो रहे हैं, हर चीज में हम जाते हैं, कोई टेररिस्ट में हमारा नाम आता है, कोई कंट्री जो भी होता है, मैं कहता हूँ जगह जगह भीख मांगने हम जाते हैं। सही बात है। तो हो रहे हैं ये चीजें आपको मिल रही हैं, तो अभी से यार भाई तो एजुकेशन लो, और